तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 02 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे एनिमल किंगडम की। और आपको कल को पता होगा हमने लाइव चलाया था मेरे भाई। और लाइव में क्या होता है पता है कि फर्स्ट हमने लाइव चलाया था, है ना, पहली बार लाइव चलाया था। और लाइव में ऐसा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अपलोड भी नहीं हो पाया। तो इसके चलते लाइव तो कुछ थोड़ी सी टाइम लगेगा आप इसको करने में, है ना। तो चलाएंगे, जरूर लाइव चलाएंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। बढ़िया लगे तो मेरे भाई, अच्छा लगे तो, है ना, सच्ची लगे तब मेरे भाई करना, है ना, अच्छी लगे तो, है ना। आप मेरे भाई क्या क्या चीजें जान चुके हो और इतने चीजें के बारे में आप पहले कल पढ़। हमको लगा था कि हम 1.5-2 घंटा चलाएंगे, बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह चलेगा, एमबी भी खत्म हो जाए। और क्या हुआ कि मेरे भाई वैसे वर्टिकल भी हो गया और अपलोड होने में भी टाइम लग रहा था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया था मेरे भाई, क्या क्या बातें कर लिया था। तो मेरे भाई सर बातें हमने कर लिया था कि एनिमल के टाइप्स बातें कर लिया था, है ना। एनिमल कौन कौन से, हमने सारे एनिमल के नोटो कोड के बारे में बातें कर लिया था, है ना, नोटो कोड के बारे में। अरे मेरे भाई कोडेट और नॉन कोडेट बताए थे ना। अरे कोडेट बताए थे कि नहीं, कोडेट बताए थे ना मर्दबा। तो वही नॉन कोडेट कोडेट के बारे में हम आपको डिस्कशन हो गया था। और आज हमको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चीजें क्या देखना है कि लेवल, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज देखो, कल को मेरे को थोड़ा सा क्या था ना कि फर्स्ट क्लास था तो मेरे को हेजिटेशन भी था कि क्या कैसे होगा, क्या मतलब कि सारी चीज की हेजिटेशन था उसी समय, आपको पता ही है। तो रिकॉर्डेड ही चलेगा, है ना, जब तक बढ़िया नहीं हो जाए। तो क्या चीजें आपको मेरे भाई इसको पता है, रिकॉर्डेड जो बच्चे देखना चाहते हैं बढ़िया ही है, बढ़िया होगा। यहाँ पर देखिए एक चीज हम बातें करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप्स के होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होगा। सर हमको ये पता है ना कि ये 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, 4 टाइप्स में। कौन कौन भाई, कौन कौन 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। तो सर हम पढ़ते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ते हैं, सेलुलर, है ना, सेलुलर लेवल। अभी देखो एक चीज है, हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेवल लिख देते हैं यहाँ पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सेलुलर लेवल लिख सकते हो सिर्फ, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, टिश्यू लेवल। क्या लिखेंगे, टिश्यू लेवल, है ना, टिश्यू लेवल। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर मेरे भाई, यहां पर तो टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स लेवल। ऑर्गेन क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, है ना, ऑर्गेन सिस्टम लेवल। आपको ये सारे चीज के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे होंगे और रिकॉर्डेड है तो आपको बढ़िया भी लगेगा। यहाँ पर एक चीज बताओ कि जो सेलुलर लेवल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो कि यहाँ पर सर कि ये सिर्फ यहाँ पर सेल ही क्या करते हैं कि सारा काम करते हैं, यहाँ पर सेल ही सारा काम करते हैं। जो लेबर ऑफ डिवीजन है, जो क्या है, लेबर ऑफ डिवीजन है, ये सेल के पास ही रहता है। इस सेल ही सारा काम करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो याद रख लेना कि सेलुलर लेवल मतलब कि बहुत सारे सेल मिलकर इकट्ठा हो गए और इकट्ठा हुए और सेल ही रह गए, सेलुलर लेवल तक ही रह गया, सीमित रह गया, है ना। तो दैट इज द सेलुलर लेवल, है ना। और सेलुलर लेवल में सबसे पहले अगर एग्जांपल किसी का आता है तो पोरीफेरा का आता है। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल। क्या है, सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, दैट इज कॉल्ड या नोन एज स्पंज भी जाना जाता है उसे। आप देखो कि वो वाला शॉप वाला देखे हो ना कि स्पंज से क्या करता है, आदमी नहाता है स्पंज वाला, तो वो देखे होंगे। तो वही है, यहाँ पर अगर हमको अच्छी तरीके से सच्ची तरीके से लिखना होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो केवल यहाँ पर ओनली सेल आर प्रेजेंट। क्या होते हैं, केवल सेल ही प्रेजेंट होते हैं, है ना, यहाँ पर केवल सेल ही प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है, केवल यहाँ पर सेल ही प्रेजेंट होते हैं। यार लिख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर द लूज सेल,
क्या करते हैं कि जो सेल होते हैं क्या करते हैं, अपने आप को एक ऐसे ढांचा में ढाल लेते हैं जो उसको हम सेल अकेला सेल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एग्जांपल लिख देना। देखो मेरे भाई, आप थोड़े से ध्यान दोगे तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पोरीफेरा, 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 पोरीफेरा बोले, स्पंज बोले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब टिश्यू लेवल, टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेल ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं भाई, टिश्यू बनाते हैं। सर सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं ना, तो टिश्यू पेपर भी तो वही होगा। अबे गधा, टिश्यू पेपर वाला का होता है टिश्यू गधा, है ना। चलिए, टिश्यू 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 टिश्यू, कितने बढ़िया वर्ड है। क्या है कि यहां पर लिख लेना, सेल, सेल organize to form टिश्यू, टिश्यू, है ना। क्या करते हैं, सेल यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर जाते हैं। सेल क्या करते हैं मेरे भाई, ऑर्गेनाइज करके और क्या बना लेते हैं, यहाँ पर टिश्यू बना लेते हैं। सेल ऑर्गेनाइज करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू। इसका एग्जांपल अगर बोलेगा तो एग्जांपल क्या होगा सर, एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा। तो इसके बाद दो आता है कौन, सिलेंट्रेटा, क्या आता है, कोलेंट्रेटा लिखते हैं, है ना। सिलेंट्रेटा नहीं, कोलेन, उसके बाद क्या आता है, टीनोफोरा, क्या है। तो ये दोनों यहां पर आएंगे। अगर बातें करेंगे हम कि ये ऑर्गन लेवल क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यहीं पे लिख लेना कि टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन। क्या लिख सकते हो, टिश्यू, लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। टिश्यू ही हमको देखो आराम से बताएंगे, बढ़िया वे में बताएंगे कि क्या जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू ही क्या मिलकर क्या बना लेते हैं मेरा भाई, टिश्यू ही मिलकर क्या बना लेते हैं, तो ऑर्गन बना लेते हैं। तो लिख देना कि टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गेन्स। क्या करते हैं, टिश्यू ही क्या बनाते हैं मेरे भाई, अच्छी टिश्यू, सच्ची टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं मेरे भाई, ये टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन्स बनाते हैं, है ना। तो इसका अच्छे से एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल क्या होगा। इसके बाद क्या आता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, प्लेटी हेल्मिन, प्लेट लाइक, क्या है, प्लेटी हेल्मिन, प्लेट लाइक होते हैं। प्लेटी हेल्मिन्स क्या होते हैं मेरे भाई, प्लेट लाइक क्या होते हैं, वर्म होते हैं। याद रख लेना ये क्या होते हैं, प्लेट लाइक क्या होते हैं, वर्म होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेट वर्म होते हैं। लिख लेना क्या, प्लेट लाइक वर्म क्या होते हैं, प्लेट लाइक वर्म होते हैं। फ्लेट वर्म भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वही चीजें लिखने की है, नहीं लिखेंगे। यही चीजें जब लिखना का है तो क्या लिखेंगे। अगर देखो आपको याद रख लेना कि आपको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो। यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल, है ना। टू स्पेशलाइज, क्या, टू स्पेशलाइज टू फॉर्म, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। आप बोल सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। देखो कल को लाइव में था कि बच्चे रुक नहीं रहे थे, है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल ही लिखेंगे सबसे ज्यादा, जो रेस्ट आ जाएगा, क्या, रेस्ट, रेस्ट ऑर्गेनिज्म, रेस्ट ऑर्गेनिज्म, रेस्ट जितना आएगा वो सब क्या हो जाएंगे मेरे भाई, टिश्यू से, ऑर्गन लेवल से आ जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज है, देखो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर occur बिटवीन सेल, क्या, बिटवीन सेल क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होते हैं, सेल नहीं, बस डिवीजन ऑफ लेबर क्या होते हैं, एक सेल के पास ही होता है। यहाँ पर देखो टिश्यू के पास आ जाता है, जैसे कि इसके बेहतर हो गया टिश्यू। तो टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू अलग अलग मिलकर देख, मान लो कि डाइजेशन करना है, डाइजेशन अभी आगे पढ़ेंगे, डाइजेशन करना है, डाइजेशन कौन करेगा इसमें,
पोरिफेरा में टिश्यू ही करेंगे। अगर बोलेगा कि अगर जितने भी एनीलिडा है, एनीलिडा में डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है मेरे भाई, तो बोलोगे क्या कि डाइजेशन इसमें टिश्यू में होता है? अबे डाइजेशन यहाँ पर होता है। डाइजेशन पेट का पचना, मतलब क्या बोल दी रे, खाना का पचना, डाइजेशन, है ना। तो ये चीजें हैं, बहुत प्यार से लिखे हुए हैं और प्यार प्यार से इसको नोट कर लेना मेरे भाई। देखो आपको पहले देखने बंद हो जाता है बहुत बार बार। चलिए ये चीजें क्या समझ में आया तो मेरे भाई इस पर तो बढ़िया तरीके से लाइक बनता है ना। और मेरे भाई क्या है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप देखते हो कि मेरे चैनल पर, आप खुद देख लो कि मेरे चैनल पर कितने बच्चे हैं, लेकिन हाँ मेरे को है कि बच्चे मेहनत करेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे भी मेहनत करेंगे, आगे चीजें बढ़ेगी, है ना। तो हो गया ना ये चीजें हो गया क्या, ये चीजें हो गई मेरे भाई, हो गया तो बोल दो मर्दवा, है ना। चलिए चलिए अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, अरे बॉडी प्लान, चलिए चलिए हम बॉडी प्लान कर लेते हैं, हाँ है ना, बॉडी प्लान कर लेते हैं। अब बच्चे के दिमाग में बॉडी प्लान आ रहा है तो हमको बॉडी को अपने ऐसे प्लान करना है कि कल को हमको चोट नहीं ना, मम्मी अगर मारेगी ना तो बॉडी में हम क्या कर लेंगे, स्टील पहन लेंगे, तो मम्मी मारेगी तो बच जाएंगे। आपको जानते हैं कि मम्मी का रौद्र रूप कितना खतरनाक होता है, तो मम्मी का रौद्र रूप आपको समझ में आता है ये, तो बच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर गधे बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि बॉडी सेल की अरेंजमेंट क्या है, बॉडी प्लान का मतलब क्या है, सेल की अरेंजमेंट क्या है, सेल टिश्यू की अरेंजमेंट क्या है ना, बॉडी प्लान, है ना। हम कल यहां पर देखो, आप एक चीज याद रख लेना और जिंदगी भर इस चीज को गांठ बांध कर रख लेना कि आप अगर किसी के लिए कितना भी कुछ करोगे, है मर्दवा नाम में नहीं लगा वो, हम इसे हंसी में बोल दे रहे हैं लेकिन आपको याद रखना। चलिए बॉडी प्लान, व्हाट इज द बॉडी प्लान, बॉडी प्लान में आपको याद रख लेना है कि एक क्या होता है कि सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होता है, और अनदर क्या होता है कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, एंड क्या होते हैं कि ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान होते हैं। मेजरली 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, क्या होते हैं 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, सेलुलर एग्रीगेशन या सेलुलर एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, नाम से बताता रहे कि सेलुलर एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, है ना। तो याद रख लेना कि पहला सेलुलर एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यहां पर क्या होंगे तो ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड वो अंधा सेक है, सेक मतलब ही क्या होता है, ब्लाइंड, सेक मतलब क्या होता है, थैला होता है, सेक मतलब क्या होता है, थैला होता है। देखो अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायो को अगर तोड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, ब्लाइंड सेक के बाद ट्यूब इन ट्यूब, क्या है, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसके बाद हम आगे बातें करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ अगर बातें करेगा सेलुलर लेवल की, तो यहाँ पर क्या होते हैं, बॉडी टू क्या होते हैं, बॉडी इज फॉर्म बाय लूज सेल, क्या होते हैं, लूज सेल, है ना। सेल लूज हो गए, क्या हो गया, सेल ही क्या हो गए, लूज होकर क्या बना लिया, बॉडी बना ली। एक सेल ही क्या हुआ, लूज होकर बॉडी बना लिया, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल होगा, वही एग्जांपल क्या होगा मेरे भाई, वही एग्जांपल क्या होगा, तो याद रख लेना पोरिफेरा ही होगा एग्जांपल। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या कि एग्जांपल याद है। अल्टीमेटली बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, बच्चों में थोड़ी सी घमंड आ जाती है कि हम एग्जांपल याद कर छोड़ नहीं जाएंगे, अगर एग्जांपल हम रट लेंगे तो हम बता न देंगे किसी को, अब बता देंगे तो प्रश्न हो जाएगा। अबे गधा अपने को खुद तो देखो। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर याद रख लेना पोरिफेरन, क्या होते हैं, मोस्ट पोरिफेरन ही आते हैं, तो पोरिफेरन याद रख लेना पोरिफेरा। अब ब्लाइंड सेक वो अंधाधुंध थैला, है ना, ब्लाइंड मतलब वो अंधा थैला जो अंधा है। तो एक देखिए यहाँ पर ब्लाइंड सेक मतलब ही बोल दिया है थैला, तो हम बना देते हैं वो थैला जिसमें क्या हो, एक ही ओपनिंग हो, क्या है कि एक ही ओपनिंग हो, और एक ही ओपनिंग में क्या है मेरे भाई, एक ही ओपनिंग से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहाँ पर
खाता भी है और क्या करता है, यहाँ से अपना एक्सक्रीटरी मैटर क्या करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या करता है, बाहर भी करता है। सिंगल ओपनिंग क्या है, सिंगल ओपनिंग जिसमें क्या हो कि माउथ और इनस दोनों का काम करे। सिंगल ओपनिंग हो जो माउथ और इनस का दोनों का काम करे, है ना। तो अगर मान लो कि सिंगल ओपनिंग है तो यहाँ से क्या होगा कि मेरे भाई अगर फूड लेगा अंदर तो क्या करेगा, फूड ले सकता है। अरे ठीक है, चलिए बता दीजिए। यहाँ से क्या कर सकता है, इसी से क्या करता सकता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या कर सकता है, बाहर भी कर सकता है ना। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द सिंगल ओपनिंग क्या है कि देयर आर सिंगल ओपनिंग, क्या है, सिंगल ओपनिंग दैट बिहेव्स as both behaves as between both mouth and anus। एनस क्या कर सकता है, ये आपको पहले बोल दिए कि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होगा, वही सिंगल ओपनिंग क्या करेगा मेरे भाई, तो मुंह का, और क्या कर सकते हो, अगर हिंदी में बोल दिए तो समझ में ऑब्वियसली आ जाना चाहिए। बच्चे को लिख दिए कि सिंगल ही ओपनिंग होता है, यार सिंगल ओपनिंग है ना। तो ये याद रख लेना कि यहाँ पर जब सिंगल ओपनिंग होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट, यहाँ से फूड भी अंदर आएगा, तो इसके पास थैला ही है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थैला है तो लेकर थैला घूमे थोड़े नहीं गा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर अबे थोड़ी सी, चलिए चलिए ठीक है ना, नीचे दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिए, ठीक है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर याद रख लेना कि जो इसके बाद है सिलेंट्रेटा, क्या है, सिलेंट्रेटा। अच्छे, उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद क्या है, टीरोफोरा। उसके बाद क्या है, प्लेटी हेलमिंट, है ना, प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ देखो लिखने की बहुत चीजें लिख देंगे तो ठीक है, अबे ठीक लिख तो दी। अब प्लेटी हेलमिंथ यहां पर याद रख लेना, ट्यूब के अंदर ट्यूब क्या है, बॉडी, ट्यूब के अंदर ट्यूब, देखो ट्यूब के अंदर ट्यूब है, यहाँ पर एक ही क्या है, ओपनिंग है। तो एक आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, कि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या है, एग्जांपल है। दिस इज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल, है ना। तो याद रखते हो ब्लाइंड से क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन इसका होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, याद रख लेना। डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, आप याद रख सकते हो। अब ये चीजें हो गई कि यहाँ पर ट्यूब के अंदर ट्यूब, तो चलिए यहाँ पर क्या होते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पर दो ओपनिंग होते हैं, दो ओपनिंग होते हैं। एक ओपनिंग से क्या होता है, फूड अंदर आता है, एक ओपनिंग से एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, बाहर होता है। मान लो ये क्या होगा, हमने समझाने के लिए बना दिया, मान लीजिए क्या है, आपका बॉडी है ना, ये क्या है, बॉडी है, और ये क्या है, ऐसे एग्जाम्पल कहिएगा कि ऐसे बना दिए मर्द, है ना। तो ये आपका बॉडी है, मान लीजिए आपकी बॉडी है ना, ये आपकी बॉडी है, और ये क्या है, आपका माउथ है ना, माउथ है, माउथ है, समझ में आ गया। ये क्या है, आपका माउथ है, मान लीजिए क्या है, माउथ है, और ये क्या है, इनस है। ये क्या है, माउथ है और इनस है। तो क्या यहाँ पर टू सेपरेट ओपनिंग दिखाई दे रही है, यस सर, टू सेपरेट ओपनिंग दिखाई दे रही है। तो ये जब टू सेपरेट ओपनिंग दिखाई दे रहे थे, क्या है, दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एन एग्जांपल, है ना। किसका, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, एग्जांपल है। तो आप ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर माउथ और इनस दो अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। और ये ट्यूब, यून ट्यूब बोला ना, ट्यूब के अंदर ट्यूब, मतलब आपका मान लीजिए यहाँ पर फेरिंग्स है, ये आपका जो ये क्या है, इनस है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है
कि यहाँ पर देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग। क्या है? टू सेपरेट ओपनिंग, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं? टू सेपरेट ओपनिंग होते हैं। और याद रख सकते हो जब टू सेपरेट ओपनिंग होते हैं तो क्या माउथ और इनस क्या एक है? तो ना बोल दीजिए कि वो टू है, तो यहाँ पर टू हो गया, है ना। तो बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल ही बचा है दो, याद रख सकते हो कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके बाद? रेस्ट। जितने भी आएंगे रेस्ट में आ जाएंगे, है ना। रेस्ट रेस्ट आ जाएंगे। रेस्ट बोले तो प्लेटी हेलमेट के बाद जितना भी आएगा तो सब तो क्या है? ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान ही, बॉडी प्लान ही होगा। ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। क्या है चीजें मेरे भाई? आपको समझ गया? ये चीजें समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो ठीक है और बढ़िया है ना। आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो ठीक है मेरे भाई, चीजों को समझ में आ रहा है तो अब इसलिए बनता है यार, पता ही है तुम लोग को। क्या मिटा सकते हैं? मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं और बढ़िया तरीके से मेरा भाई याद रख लेना। अब हम थोड़ी सी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन होता है ना, सर्कुलेशन। चलिए देखो, कल को हम आपको बताए थे, जो बच्चे अगर लाइव में जुड़े होंगे तो उनको देखो पता हो गया कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव आए थे और थोड़ा सा वहां पे था कि कैसे मैनेज होगा, लाइव कैसे बंद होगा, ये हमको पता नहीं था। अब हमको देखना पड़ेगा ना यूट्यूब पर कैसे चलता है, थोड़े से मेहनत लगेगा, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्या है सर्कुलेटर? पानी जाएगा थोड़ी नहीं, यहाँ से पानी थोड़ी नहीं जाएगा, यहाँ से सर्कुलेशन की बात हो रहा है। अच्छा ये बात है, हमको लगा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा कुछ है ना। और एक चीज देखो, हाल है भैया, मिल गए ना। कल तो रोज डे था, अब बच्चे बोले कि रोज डे सर, है ना। अब ऑफलाइन है तो रोज डे में क्या रोज करोगे, है ना। किसको रोज दोगे ले जाकर? हम लोग किसको देंगे? हम लोग को ऐसा ही थोपड़ा है कि कोई देख कर ही भाग जाएगा, गवाह ही देखकर भाग जाएगा हम लोग का, है ना। रोज डे था तो हमको ही कि बच्चे कह रहे थे कि सर रोज डे है, रोज रोज क्या करेंगे, है ना। तो रोज हम लोग रोज कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को ले जाएंगे ठेला लगाकर रोज बेचेंगे। चलिए महंगा तो बिकेगा ना, कुछ पैसा कमा लेंगे, है ना। हम लोग को रोज देने का सौभाग्य नहीं है तो हम लोग पैसा कमा लेंगे, दूसरा कुछ का है ना। अब जानते हैं रोज डे में क्या, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या ओपन सी एस लिख सकते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस सर, यहाँ पर क्लोज लिख सकते हो, क्लोज, है ना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए ठीक है, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम लिख सकते हो, बढ़िया भी लगेगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि यहाँ पर ब्लड क्या होते हैं? ओपनली बहते हैं, ओपनली फ्लो करते हैं। यहाँ पर कैपिलरी वेपिलरी का कोई झंझट ही नहीं है, कैपिलरी प्रेजेंट ही नहीं होता। जब कैपिलरी नहीं प्रेजेंट होगा तो मेरे भाई आपको पता है कि ब्लड से क्या होंगे? हमारे सारे टिश्यू भींग ना जाएंगे, ब्लड से भींग जाएंगे। और जब भींग जाएंगे तो उसको सुखाना ना पड़ेगा, ले जाएंगे उसको सुखाएंगे, और सुखाएंगे तो लेकर फिर लगाएंगे हम लोग टिश्यू। अबे टिश्यू वैसे थोड़ी नहीं, यहाँ पर दूसरा कुछ मामला है ना। तुम लोग को अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे भी होते हैं, है ना। हमको धरती पर अच्छे बच्चे की भी कहानियां। तो यहाँ पर याद रख लेना कि ब्लड क्या होते हैं? ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस, ओपन स्पेस बोले तो साइनसेस। क्या? साइनसेस, है ना, साइनसेस। अब यहाँ पर ओपनली बह रहा है तो क्या होगा? टिश्यू एंड जो हम लोग की टिश्यू है, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। तो चलिए हो गया ना, अब ठीक लग रहा है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ब्लड है क्या होते हैं? ब्लड भिंगा देते हैं टिश्यू को, है ना। तो लिख लेना सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू क्या गेट बाथ इन ब्लड। क्या होते हैं? ब्लड में भींग जाते हैं, है ना। ये ब्लड में नहा लेते हैं, और ये ब्लड में जब नहा लेते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या नहीं प्रेजेंट होगा। हाँ, एक चीज याद रख लेना कि यहाँ पर देयर आर
क्या है कि कैपिलरी तो एब्सेंट होगा, कैपिलरी ऑब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। बट ब्लड वेसल्स जो मोटे मोटे ब्लड होते हैं जो क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, इसलिए कि जो ब्लड है, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना है ना, तो उसको कुछ तो चाहिए मेरे भाई, ऐसे ओपनली नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर कैपिलरी एब्सेंट होते हैं। और याद रख लेना यहाँ पर क्या होते हैं, जो ब्लड होते हैं, याद रख लेना कि ब्लड क्या होते हैं, कि ब्लड ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो इन veins, blood vessels, कैपिलरी एक्सेट्रा। मतलब कि ये क्या होते हैं कि ये ओपन स्पेस में नहीं फ्लो करते। याद रख लेना यहाँ पर ब्लड कहाँ पे फ्लो करते हैं, तो मेरे भाई कैपिलरी ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करते हैं। और याद रख लेना कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो जो टिश्यू है, क्या है कि जो सेल है, सेल एंड टिश्यू है ना, डू नॉट गेट बाथ डायरेक्टली, इन ब्लड, है ना, ये ब्लड में डायरेक्टली भीगते नहीं है। अब एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, एग्जांपल तो होना चाहिए ना, मोस्ट एग्जांपल ये देखो, हम बताते हैं कि यहाँ पर साथ साथ एग्जांपल याद रखो, और भी है ना। और याद रख लेना कि जो हम लोग है कॉर्डेट है, कॉर्डेट में भी क्या होते हैं कि ब्लड कहाँ फ्लो करता है मेरे भाई, तो क्लोज। और एनिलिडा क्या होते हैं, एनिलिडा क्या है कि मेरे भाई, एनिलिडा जो आर्थ्रोपोडा से क्या होता है, इट इज द प्रिमिटिव, क्या है, एनिलिडा इज द प्रिमिटिव फॉर आर्थ्रोपोडा, टू आर्थ्रोपोडा, है ना। एंड बट इसमें क्या होते हैं कि ये क्लोज क्या करते हैं, एनिलिडा 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 क्या करते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। यहां पर याद रख लेना कि वहीं अगर बातें करें हम लोग की कॉर्डेट की, है ना, कॉर्डेट की, कॉर्डेट में भी, कॉर्डेट देखो, कॉर्डेट में क्या होता है, आप पढ़े हो कि हम लोग में क्लोज है, लेकिन वही कॉर्डेट को आपको पढ़ोगे, कॉर्डेट के 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, ये तीनों फाइलम जैसे कि आपको पता ही है। तो यूरोकॉर्डेटा में, है ना, यूरोकॉर्डेटा में क्या होते हैं, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। तो याद रख लेना, एज वेल एज जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं, सिफेलोपोड मोलस्का, है ना, सिफेलोपोड मोलस्का में भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड यहां पर याद रख लेना कि दैट इज द नॉन कॉर्डेट। याद रख लेना, एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेस्ट नॉन कॉर्डेट। क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट में क्या होते हैं मेरे भाई, कि ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या ये चीजें मेरे भाई समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, है ना। अब क्या होते हैं कि हम लोग के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब जाएंगे 2 लीटर खून निकाल लेंगे, है ना, आपको पता ही है। तो एक चीज है, और ये चीजें हो गई मेरे भाई, ये चीजें क्या समझ में आया, देखो आप थोड़े से कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनाए रखोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। ऐसे देखकर मत समझ लेना कि हाँ ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ क्या है, ऐसे नहीं है, आपको पता भी होगा मेरे बारे में, आप जानते भी होंगे। जो बच्चे शुरू से वॉच कर रहे हैं, आप मेरे बारे में जानते भी होंगे, पढ़ा है हमने भी, हमारा भी नहीं हुआ तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए आगे तो बात किया ही जाएगा। चलिए आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम तक पढ़ लिए। अच्छा इतना जल्दी पढ़िए, है ना। बहुत बच्चे कहेंगे, है ना, मेरे को सिखा रहे हो, मेरे को सिखा क्या, नहीं भैया, आपको सिखा नहीं रहे हैं, आपकी जिंदगी आपको बैंड बजाएगी, है ना। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में जाइएगा ना,
तो एग्जाम हॉल में जाते जाते आप वहां पे रोने लगिएगा ना, रोने लगिएगा, रोने थोड़ी नहीं लगिएगा। आप वहां पे जाइएगा तो जाकर हुथम मचा दीजिएगा, है ना। तो हो गया मेरे भाई। चलिए अब देखो एक चीज है जो हमको अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सिमेट्री की। सिमेट्री की बातें कर ले। सिमेट्री कैसी है? ओके सर। सिमेट्री कैसी है? अबे सिमेट्री क्या है? अबे बनावट। सिमेट्री बोले तो उसकी सिमेट्री किसी ऑर्गेनिज्म को हम अभी बताएंगे। चलिए सिमेट्री में हम बातें करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक, बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, और यहां पर याद रख लेना रेडियल, रेडियल सिमेट्री। चलिए अब एक चीज अब समझा देते हैं, सिमेट्री मतलब क्या होता है। किसी ऑर्गेनिज्म को मान लो कि कितने हाल्फ में, इक्वल हाल्फ में आप डिवाइड कर सकते हो, या किसी ज्यादा हाल्फ में डिवाइड कर सकते हो, या उससे कम हाल्फ में। जैसे आपको यहाँ पर थोबड़ा दिखाई दे रहा होगा, थोबड़ा किसका? कोकरेच का थोबड़ा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा किसका थोबड़ा? स्टारफिश का थोबड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आपको एसिमेट्रिकल मतलब जिसकी सिमेट्री ही नहीं है, एसिमेट्रिकल है ना, इसमें सिमेट्री ही नहीं है ना। सिमेट्री बोले तो कि अगर बोले कि हम एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना है कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, क्या कर सकते हो? तो कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हम उसको बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। अब यह मत कह दीजिएगा कि हम उसको तराजू किलो पर लाएंगे, जोक कर बराबर कर देंगे, काट देंगे, है ना। अबे तुमको हम काट देंगे, पता है ना, तुमको हम काट देंगे। अबे वैसे थोड़ी ना इक्वल हाफ में डिवाइड करना है मेरे भाई, गधा कैसे यार तुम लोग को। चलिए यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक हम यहाँ पर ये बनाए, क्या क्या बनाए सर? चलिए ये क्या 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, ये क्या है? मोस्ट पोरिफेरा में। पोरिफेरा है क्या? पोरिफेरा को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनरेगुलर शेप का है, उसके पास कोई बढ़िया शेप ही नहीं है। तो इरेगुलर शेप का है तो मेरे भाई आप इसको काट भी नहीं सकते। वहीं पे अगर बात करें बाइलेटरल सिमेट्री, तो क्या कर सकते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? 2 इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो उससे बाइलेटरल सिमेट्री, और 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे आप केकड़ा को देखे होंगे, केकड़ा को 2 भाग में कर सकते हैं, लेकिन अब 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग हैं, अबे हम लोग को मान लो ऐसे किया, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में, लेकिन यहां से अगर ऐसे किया तो इधर तो पैर हो जा रहा है, इधर मुंडी उंडी आ जा रहा है, तो क्या हो सकता है? नहीं 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 मर्दबा, मर्दबा। यहाँ पर याद रख लेना कि एनिमल कैन बी divided into 2 equal halves, है ना। जो एनिमल है, एनिमल को क्या कर सकते हैं? अगर हम 2 इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड कर सकते हैं इन इक्वल हाल्फ्स बाय 1 प्लेन, है ना, एक ही प्लेन में उसको डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गया मेरे भाई? वो क्या हो गया? बाइलेटरल सिमेट्री। अभी एग्जांपल इसमें आएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन वहीं पर अगर क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं? एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल identical halves at 1
more than one plane, है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम दो से ज्यादा इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर स्टार फिश है, मान लो यहाँ पे लेट्स से हम मान लो कि हमारे पास एक पिज्जा आ गया, है ना। तो पिज्जा को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 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 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मोर देन वन प्लेन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री है ना। तो आपको याद रख लेना है कि सिमेट्री जो है, रेडियल सिमेट्री, ये सिर्फ कौन शो करता है, यहाँ पर पोरिफेर आ गया, यहाँ पर सिलेंट्रेटा आ जाएगा। क्या आएगा एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा। उसके बाद क्या आएगा, टेनोफोरा। उसके बाद एक चीज आएगा यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा। क्या होता है, इकाइनो, है ना, इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा क्या है, इकाइनोडर्मेटा एडल्ट लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, है ना। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा याद रख लेना, इकाइनोडर्मेटा एडल्ट इकाइनोडर्मेटा यहाँ पर आएगा। इस चीज को आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा तो आएगा, लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर क्या आएगा एग्जांपल में, यहाँ पर याद रख लेना मेरे भाई, जितने भी रेस्ट है, क्या है, रेस्ट ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर जो याद रख लेना लार्वा है ना, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर लार्वा, देखो एक चीज याद रख लेना, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। पूछ देगा कि लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है या रेडियल सिमेट्री शो करता है, तो याद रख लेना है कि बाइलेटरल सिमेट्री। अगर पूछेंगे हम, देखो रेस्ट लिखे हैं, मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर इकाइनोडर्मेटा यहाँ पर दे दिया है, इकाइनोडर्मेटा सिर्फ लार्वा दिया है, यहाँ पर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ। अबे एस्केहेल्मिंथ याद पता ही भी है ना, एस्केहेल्मिंथ। उसके बाद एस्केहेल्मिंथ के बाद आ जाएगा एनेलिडा, उसके बाद आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, है ना, और इकाइनोडर्मेटा वहां पे एडल्ट आ जाएगा, इसमें लार्वा आ जाएगा, है ना। इकाइनोडर्मेटा तो पता ही है, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, ये सारे चीज किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। तो एक पॉइंट में सारा खेल खत्म, है ना, एक पॉइंट में और सारा खेल खत्म। क्या यहाँ पर ये चीजें आपको मेरे भाई समझ में आया, है ना, एक खेल में। अब यहाँ पर झगड़ा थोड़ी निकालेंगे। अब देखो कि क्या होता है, जैसे आप नोट कर लो, है ना, हम लोग को हमारे मोहल्ला में जब झगड़ा होता है तो क्या होता है, हमको मजा आता है। क्यों, हम जब छोटे थे ना, अभी तो आदमी को घूमने नहीं करता, लेकिन हमको कैसे मजा आता था, है ना, बड़ा मजा है ना। तो हम चाहते थे ना कि झगड़ा जल्दी बंद नहीं हो, झगड़ा चलते रहे। झगड़ा क्या हो कि चलते रहे, कुछ देर तक चलते रहे, कि देखने में मजा आएगा। इधर से कुछ फाइटिंग होगा, उधर से होगा, तो हमको अच्छा लगता था कि झगड़ा हो रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। तो हम झगड़ा को हमको एंजॉय करते थे ना, अपना एंजॉय करो, झगड़ा देखो, है ना। तो इसमें याद रख लेना, हो गया, ये चीजें हो गई मेरे भाई, और हो गया तो बढ़िया है। और कल को लेक्चर में आप देखेंगे सिमेट्री, कल के लेक्चर में। आज तो हो गया, पर यार टाइम तो लग ही जा रहा है, क्या करें हम, कितना भी मेहनत करो टाइम लगना ही लगना है। तो बढ़िया भी है और अच्छा भी है, पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि लाइव चलेगा जल्दी, कि कल को लाइव चलाए तो ऐसा होगा कि आपको पता ही। जय हिंद, डेडिकेट होकर पढ़िए माधवा।